हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी और शिचेन ने मैडम लेन की सोल को कैप्चर कर लिया था और अब विंग लेनी बनकर उनसे इन्वेस्टिगेशन करना चाहता था। उसके लिए उसने पूरी तरीके से लेनी का गेटअप ले लिया था। विंग के साथ जंगशा भी था, जैसा उन लोगों ने प्रिपेयर किया था। सेल के अंदर जाते ही जंगशा ने एक गार्ड पर हमला कर दिया और उस गार्ड ने भी वहाँ पर बेहोश होने का नाटक किया। ये वॉइस सुनकर मैडम लेन उठ गई थी। तभी उन्होंने देखा कि कोई उनकी बेटी की तरह कपड़े पहनकर अंदर आया है। विंग कहता है मदर, लेकिन आवाज़ लेनी की थी। मैडम लेन को लगा कि ये लेनी है। जंगशा ने जैसा प्रिपेयर किया था वैसे वो कहता है जल्द करो वरना गार्ड जाग जाएगा। मैडम लेन विंग को देखकर कहती है लेनी, तुम कैसी हो बेटा? विंग कहता है मदर, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन इस समय मैं आपकी यहाँ से भागने में कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। मैडम लेन कहती है वो सब कुछ तुम छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा प्लान कैसा चल रहा है। मैं जल्द से जल्द उस इंसान को पागल होते हुए देखना चाहती हूँ। जो कुछ भी उसने तुम्हारे साथ किया है उसके लिए उसे सज़ा तो मिलनी चाहिए। इस पर विंग हिचकिचाते हुए कहता है हाँ, बहुत अच्छा चल रहा है। मैडम लेन कहती है बस 2 महीने और उसके बाद उसका उस पर पूरा असर हो जाएगा। वैसे तुम्हें सप्लाईज कहाँ से मिल रही है? विंग पूछता है सप्लाईज? इस पर मैडम लेन कहती है हाँ, स्लो पॉइजन। लेकिन तभी उन्होंने विंग के हाथों को पकड़ लिया और उन्होंने महसूस किया कि कपड़ों के अंदर किसी लड़के के हाथ हैं, न कि उनकी बेटी के। वो समझ गई थी कि ये उनकी बेटी नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कुछ नहीं। तो विंग कमांडिंग वॉइस में कहता है बताइए मुझे। इस पर मैडम लेन कहती हैं अगर तुमने मुझे थ्रेटन किया तो मैं खुद को मार डालूंगी। जंगशा को तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो मैडम लेन की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन विंग उसे रोककर वापस ले आया। वो मैडम लेन को मार नहीं सकते हैं। मैडम लेन की वजह से ही उन्हें हुई झांग मिल सकता है। अगर मैडम लेन को कुछ हो गया तो उनकी सोल खत्म हो जाएगी और हुई झांग अपनी बॉडी में वापस नहीं आ पाएगा। इस सब के बाद वो सभी डिस्कशन रूम में आ गए थे और इन सभी बातों को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन उन्हें एक बात समझ में नहीं आई कि वो जो स्लो पॉइजन की बात कर रही थी वो किसको देने के लिए कर रही थी, लांजान को या फिर विंग को। जंगशा कहता है इस बारे में हम लेनी से इंटरोगेशन कर सकते हैं। इस पर लैन एल्डर्स कहते हैं नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तुमने देखा ना उसकी मदर ने कैसे धमकी दी कि वो खुद को मार देगी। अगर लेनी को इस बारे में कुछ भी पता चला तो वो भी खुद को ख़त्म कर देगी। इससे अच्छा तो ये होगा कि हम उस पर नज़र रखें। हमें ये पता लगाना चाहिए कि वो पॉइज़न किस फॉर्म में दे रही है और हम उसका एंटीडोट कैसे खोज सकते हैं। जंगशा को उन लैंड एल्डर्स की बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो कहता है तुम दोनों, लांजान और विंग, तुम मेरे साथ यूनमंग आओ। मैं तुम दोनों को बचाने के लिए कुछ भी करूँगा। हमारे यहाँ पर बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। मैं तुम्हें इस तरीके से स्लोली मरते हुए नहीं देख सकता। लैंड एल्डर्स कहते हैं यंग मास्टर जियांग, हमारा मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम अपने मास्टर्स को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं। आज से ही ये लोग जिंगशी में नहीं रहेंगे और जो भी चीज़ें मेड्स इन्हें ला कर देती हैं वो उनका यूज़ भी नहीं करेंगे। हमें बस ऐसा दिखाना है कि ये लोग अभी भी जिंगशी में रह रहे हैं। तभी शिचेन कहता है हाँ, और मैं अभी ही फिजिशियन को बुलाता हूँ ताकि वो विंग और वांगजी को चेक कर सके। उसने जंगशा को अश्योर किया। इसकी वजह से जंगशा बिल्कुल चुप हो गया था। लेनचिरन ने शिचेन से कहा शिचेन, जिंगशी में जो कुछ भी सस्पिशियस लगे उस सब को मेरे पास लेकर आओ, और उन लोगों को भी जिन पर तुम्हें कोई भी शक हो। शिचेन ने उसकी बात मान ली और जंगशा ने भी शिचेन का साथ दिया। वांगशियान को हीलर के चैम्बर में ले जाया गया ताकि वो वहाँ पर उन्हें चेक कर सके। हीलर ने उन दोनों को बेड पे लिटाया
उन दोनों के बीच में एक प्राइवेसी स्क्रीन थी। फिर भी विंग को पता चल रहा था कि वांग जी उसी की तरफ देख रहा है। विंग ने कहा था कि वो पहले वांग जी को चेक करें, लेकिन हिलर ने उसकी बात नहीं सुनी और पहले उसे ही चेक किया। थोड़ी देर बाद हीलर ने वांग जी को भी चेक किया। बाकी लोग कमरे के बाहर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। बाहर आकर हीलर ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझे कुछ स्पेसिफिक नहीं मिला है, लेकिन चेक करने पर मुझे ये पता चला है कि पॉइज़न हंगुन जुन को दिया जा रहा है। मास्टर वे की कोर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उन पर किसी भी पॉइज़न का असर नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है कि हंगुन जुन के कोर में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है। इस पॉइज़न की दवाई बनाने के लिए पहले हमें पॉइज़न का पता होना चाहिए, लेकिन ये पता चलने के बाद भी मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ ज़्यादा कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने ऐसा सब कुछ पहली बार देखा है। हीलर की बात सुनकर सब लोग डर गए थे, क्योंकि ये उनके यहाँ की बेस्ट हीलर है और इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है, तो फिर ये कैसे ऐसी बातें कर सकती हैं। इस समय जिंगशी में लैनी का हाउस कीपिंग का टाइम था, तो शिचेन अपनी पेपरमैन वाली फॉर्म में जिंगशी में छुपा हुआ था। हांची में उसकी बॉडी की देखभाल जंगशा कर रहा था। इस तरीके से वो लैनी पर नज़र रख सकते थे। पहले उन्होंने सोचा था कि वो कमरे में किसी सस्पिशियस चीज़ को ढूंढेंगे, लेकिन जिंगशी में ज़्यादा सामान नहीं है और उन्हें वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। जैसे ही लैनी कमरे से बाहर गई, शिचेन और जंगशा जिंगशी में दौड़ कर आए। उन्होंने वो सभी सामान उठाया जो भी लैनी अभी लेकर आई थी। वो सभी सामान लेकर हीलर के चैम्बर में गए। उनमें कपड़े, फ्लावर वॉश, इंसेन स्टिक और खाना भी था। लेंचरेन भी हीलर के साथ चैम्बर में मौजूद था। उन्हें पॉइजन का पता लगाने में बहुत टाइम लग गया। फाइनली उन्हें पता चला कि ये पॉइजन इन इंसेन स्टिक्स में है। लैनी आराम से इनके कांटेक्ट में आ सकती है और उससे कोई खतरा भी नहीं होगा, क्योंकि ये इंसेन स्टिक तब पॉइजन रिलीज करती है जब इन्हें जलाया जाता है। अब वांग जी को समझ में आ रहा था कि जब भी वो विंग के साथ अपने कमरे में होता है तभी उसे इतना अजीब क्यों फील होता है। जब से वो विंग को वापस जिंगशी में लाया था तब से उसने किसी को भी जिंगशी में नहीं आने दिया था। और वैसे भी सैंडलवुड की स्मेल तो बचपन से ही उसके साथ है, ये उसका ही एक पार्ट है, तो किसी ने इस पर शक भी नहीं किया। ये सब कुछ पता चलने के बाद वांग जी का चेहरा और भी कोल्ड हो गया था। सभी लोगों को डर लग रहा था कि अब लैनी को वांग जी से कोई भी नहीं बचा सकता है। उसने उन्हें पूरे 1 साल से सफ़र कराया है। तभी किसी ने पूछा, तो इसका एंटीडोट क्या होगा? इस पर उस हीलर ने अपनी गर्दन झुका ली। किसी ने भी नोटिस नहीं किया, लेकिन एक अजीब सी आवाज़ आई और वांग जी उस तरफ चला गया। वो कहता है, विंग, जंगशा और शिचेन भी उसके पीछे पीछे गए। जब लानजान और बाकी लोग वहाँ पर पहुँचे जहाँ वांग जी जा रहा था, तो उन्होंने देखा कि विंग ने लैनी को हवा में उठा रखा है और विंग के चारों तरफ काला धुआं फैला हुआ है। विंग ग्रॉल करके कहता है, मुझे एंटीडोट बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हें सीधे हेल में भेज दूँ। लैनी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे सबके बारे में कुछ भी नहीं पता, मुझे नीचे उतारो। विंग पागलों की तरह हंस रहा था। इस समय तक तो उसकी ब्लैक स्मोक ने लैनी को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। उसे अपने कानों में बहुत सी सोल्स के चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। लैनी अब इस ब्लैक एनर्जी को नहीं सहन कर सकती थी। वो मरने ही वाली थी, लेकिन विंग ने अपनी स्मोक को वापस खींच लिया और लैनी ज़मीन पर गिर गई। उसके मुंह से अभी भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। उसकी सारी नसें काली हो गई थी। वो बिल्कुल एक घोस्ट की तरह लग रही थी। वो मुश्किल से कहती है, मुझे नहीं पता, सिर्फ उसे पता है। उसकी आंखों से कंटिन्यूअसली आंसू बह रहे थे। ये सब कुछ एक मेड के रूम में हुआ था। बाहर शिचेन, वांग जी और जंगशा उसका वेट कर रहे थे। विंग उस कमरे से बाहर आया और उसने उस कमरे को बंद करके सील कर दिया। उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए इशारा किया। जंगशा गुस्सा होकर कहता है
क्या होगा अगर वो झूठ बोल रही हो? इस पर विंग कहता है वो मरने ही वाली थी, इस समय वो झूठ नहीं बोल रही है। तो जंगशा कहता है अगर ऐसा है तो तुमने उसे ऐसे ही क्यों छोड़ दिया? विंग कहता है उसे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, उसे अपनी फ्रेग्रेंस थेरेपी लेने दो। जंगशा कहता है क्या तुमने सच में ये किया? तुमने वहाँ पर वो सैंडलवुड की स्टिक बर्नर जलाई हैं? इस पर विंग हाँ कहता है। तभी लैनी चिल्लाते हुए कहती है मुझे यहाँ से बाहर निकालो, यहाँ पर सब कुछ सफोकेटिंग है। विंग ने उस कमरे में वो पॉइजनस इंसेंस स्टिक जला ली थी और उसके बाद कमरे को सील कर दिया था। इन सब के बाद विंग उस सेल में गया जहाँ पर मैडम लेन थी। विंग की आंखों में एक आग सी दिख रही थी। उसे देखकर मैडम लेन बहुत ज़्यादा डर गई थी और वो हेल्प के लिए चिल्ला रही थी। जंगशा ने वांग जी के कपड़ों को पकड़ लिया था। वो उसकी तरफ देख रहा था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि अंदर क्या हो रहा होगा और ना ही वो इस समय विंग को डिस्टर्ब कर सकता था। वांग जी ने कहा चिंता मत करो, उस पर भरोसा करो। वैसे तो ये वांग जी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस समय इस सेल में क्या कर रहे हैं। यहाँ पर तो हुई झांग भी नहीं है, लेकिन उसे विंग की एबिलिटी पर पूरा यकीन है। विंग मैडम लेन को देखकर कहता है मैंने बहुत लंबे समय से इस टाइम का इंतज़ार किया है जब मैं अपनी यिन मेटल की एनर्जी को पूरी तरीके से यूज़ करूँगा। मैडम लेन को तो यिन मेटल के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि ये कोई पावरफुल चीज़ है। मैडम लेन विंग से बचकर वांग जी के पास चली गई। वो हेल्प के लिए उससे बैक कर रही थी। विंग के शरीर से काला धुआं बहुत ज़्यादा निकल रहा था, तो मैडम लेन डर की वजह से कमरे के कोने में चली गई। वहाँ से विंग उन्हें फिर से खींच कर लाया। अब वो विंग के सामने थी। विंग ने उनके आईब्रोज के बीच में अपनी उंगली रखी। इस चीज़ से मैडम लेन बहुत ज़्यादा तड़पने लगी। तभी विंग ने कमांडिंग वॉइस में कहा वापस आओ। तभी मैडम लेन जो कि हुई झांग की बॉडी में थी, उनका चेहरा डर से कन्फ्यूज़न में बदल गया। विंग ने उनके माथे से अपनी उंगली हटाई। अब उनका कंफ्यूज चेहरा फियर में बदल गया था। विंग स्माइल करके कहता है वेलकम बैक हुई झांग। वो तो इस बात पर रिग्रेट कर रहा था कि उसने अपनी इस स्किल का यूज़ पहले क्यों नहीं किया। अब हुई झांग की बॉडी में मैडम लेन की सोल नहीं थी, बल्कि हुई झांग की सोल वापस आ गई थी। हुई झांग विंग को देखकर बहुत ज़्यादा डर गया था। अभी उसके पास ना उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी है और ना ही कोई डार्क एनर्जी। अभी वो एक साधारण सा इंसान था। विंग उससे कहता है बिना पावर के कैसा लग रहा है? इस पर हुई झांग कहता है मैं पावरलेस सिर्फ इस स्पिरिचुअल प्लेस पर हूँ। मुझसे बाहर आकर मिलो और हम वहाँ पर फाइट करेंगे। वो सब लोग समझ गए थे कि क्यों हुई झांग ने हमेशा विंग को क्लाउड रेसेस से बाहर किडनैप करने की कोशिश की। विंग कहता है मुझे एंटीडोट बताओ। अभी विंग के लिए एंटीडोट को जानना सबसे ज़रूरी था। विंग ने अपनी उंगलियां घुमाई तो हुई झांग ज़मीन से टकरा गया। ऐसा 2-3 बार हुआ। उसकी 2-3 हड्डियां टूट गई थी। विंग कहता है ये इसलिए किया ताकि तुम मुझे ये ना कहो कि तुम्हें किसी भी एंटीडोट के बारे में नहीं पता। हुई झांग खुद को संभालते हुए कहता है अगर मैं ये कहूँ कि उस पॉइज़न का कोई भी एंटीडोट नहीं है तो। ये सुनकर वो सभी डर गए थे, लेकिन उन्होंने ये हुई झांग के सामने दिखाया नहीं। फिर विंग ने कहा अच्छा तो उस पॉइज़न का कोई एंटीडोट नहीं है, कोई बात नहीं। अब हमें पॉइज़न का पता चल गया है तो फ्यूचर में वांग जी उससे अफेक्ट नहीं होगा। हुई झांग बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वो कहता है इससे तुम अपने हस्बैंड को कुछ टाइम तक ही जिंदा रख पाओगे। विंग फिर से अपनी उंगलियां घुमाने वाला था, लेकिन शिचेन ने उसे रोक दिया। वो कहता है अंकल को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा अगर तुमने बिना एल्डर की परमिशन के इसे मार दिया तो। इस वनरेबल सिचुएशन में भी शिचेन को अपने सेक्ट के रूल्स की पड़ी हुई थी। विंग को काम करने के लिए वांग जी ने उसे पीछे से हक कर लिया। विंग भी सोचने लगा
कि वो इस मॉन्स्टर को इतनी आसानी से नहीं मरने देगा, वो भी तब जब इससे मरने का कोई भी डर न हो। अभी उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट अपने लानजान को बचाना है, इससे तो वो बाद में भी निपट लेगा। विंग ने जंक्शा से कहा, अचेंग तुम जानते हो ना इसके साथ क्या करना है? जंक्शा कहता है, फ्रेग्रेंस थेरेपी है ना? और वो हुईजांग को घसीटते हुए लैनी के बगल वाले रूम में ले गया। उसने वहाँ पर वही इंसेंस स्टिक जलाई और उसके बाद दरवाजे को सील कर दिया। हाय एवरीवन, आई होप कि आपको ये पार्ट पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।